देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं उनको लेकर, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं उनको लेकर। मैं तो केवल इतना कहूंगी कि एक ऐसा ऋषि उठा, एक ऐसा सन्यासी उठा, और उसने जो ये गुरुकुल विद्या थी, गुरुकुल पद्धति से जो विद्या चलती है, गुरु शिष्य पद्धति से जो विद्या चलती है, उसको आगे बढ़ाया। कितने गुरुकुल हैं आज भारत में, कितने लोग जानते हैं? कम से कम जानते तो कि एक ऐसा ऋषि है जो अपने यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा देता है, ऐसा जानते तो हैं। तो मैं तो चाहती जो अपनी संस्कृति को वापस लेकर आने के प्रयास कर रहा है, तो कम से कम उसका सपोर्ट कीजिए आप। बहुत सारी चीजें बोलते हैं उन, मैं तो कहती हूँ एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती हैं, है ना? पॉइंट ऑफ व्यू है ना हमारे इसका नाम, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। छोड़ दीजिए बुरी चीजें, अच्छे को ग्रहण करिए, बुरे को छोड़। कितना आसान है ये, अच्छे को ग्रहण कर लीजिए और बुरे को त्याग दीजिए, बस खत्म। ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी। अच्छा, राजीव दीक्षित जी की मौत के पीछे इनका हाथ था, रामदेव जी का हाथ था। क्यों तुम्हें इतने लॉजिक लगाने रामदेव हैं? बाबा भी तो ऐसे कंट्रोवर्सीज में बने रहते हैं। अच्छा है ना, कोविड तभी तो में नाम होगा। कोरोनिल बना दी। आपको लगता है कि मतलब कंट्रोवर्सीज में रहना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अरे बहुत जरूरी, कंट्रोवर्सियों में रहना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो कंट्रोवर्सियों में रहिए। देखिए, एक तो व्यक्ति कंट्रोवर्सी में जब रह रहा है जब वो कुछ बुरा काम कर रहा है, ठीक है, और एक कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम करते हुए बुरा काम का विरोध कर रहा है, तब कंट्रोवर्सी में रहे। तो आप ऐसी वाली कंट्रोवर्सी में रहिए ना कि जो अच्छा काम करके बुरे का विरोध कर रहा है, फिर आप कंट्रोवर्सी में आइए, करिए बिल्कुल कंट्रोवर्सी में। फिर लोग कैसे जानेंगे आपको? यू लव कंट्रोवर्सीज? बिल्कुल। पहले मैं शायद पहले व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो ये कह रही है कि मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद है। और शायद तथ्य आपका ठीक है कि अगर बुरा व्यक्ति बुरा कर्म करके या कुछ ऐसा करके जो समाज के लिए गलत है, अगर वो कंट्रोवर्सीज में रह सकता है, तो अच्छे लोगों का भी रहना जरूरी बिल्कुल, है। आप बुरे का विरोध करके भी तो कंट्रोवर्सी में रह सकते हैं ना, कि भाई आज पथराव कर दिया मुस्लिमों ने मंदिर के ऊपर, ठीक है, मुस्लिम कंट्रोवर्सी में आ गए। अभी हिंदू कहेगा भी ये तो गलत बात थी ना, ऐसे तो गलत बात है, अब हम तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर पथराव करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने ऐसा बोल दिया, मैं कंट्रोवर्सी में आ गई। मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला मैंने कुछ भी गलत, सही तो बोला था। आपने धर्म पे बोल दिया, ये गलत है आज के समय में तो सबसे ज्यादा। देखिए, मैं तो डरती नहीं हूँ। क्यों नहीं? आपने केसेस नहीं देखे? देखिए, क्या हमारी राम मंदिर की यात्रा पर जो भी निकलती हैं यात्राएं, शोभा यात्राएं जो भी नहीं होते पथराव? क्या आपने नहीं देखा? मैंने तो कुछ झूठ नहीं बोला, मैं तो न्यूज़ों को देखकर बात कर रही हूँ ना। और क्या बता दो ये मैंने झूठ बोला हो तो? क्या नहीं पथराव हुए हमारी शोभा यात्राओं पर? क्या नहीं हमारे हिंदू भाइयों को आहत किया गया? नहीं। आपने वो नूह वाली, मेवात वाली जो वो सुनी होगी खबर, उसमें रिपोर्टिंग करते करते एक रिपोर्टर की मौत हुई है। वो कैमरे मेरे भी टूटे, वहां तो बहुत गंदा हुआ। तो ये गलत नहीं था? मैं तो सच बोल रही हूँ ना, मैंने क्या झूठ बोला? बस खत्म। धर्म के ऊपर तो आप लेकर जा रहे हैं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अभी हम कंट्रोवर्सीज की बात कर ही रहे हैं, तो मनुस्मृति विवाद की भी बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में कई जगह अलग अलग मनुस्मृति को जलाया गया, और जलाने वाले समर्थन में कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया था, और उसमें महिलाओं का अपमान जैसे श्लोक हैं कुछ, जो ये कहते हैं कि महिला को ये नहीं है, आज़ादी नहीं है। वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं। आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपको, एक पुस्तक में कुछ चीज लिखी हुई है, उसी पुस्तक में उसके विरोध में दूसरी चीज लिखी हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर राम जी की स्तुति करने वाली पुस्तक में राम जी के अच्छे गुणों के बारे में लिख रखा है, तो बुरे गुणों के बारे में लिखा हो सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा हो सकता है। वैसे ही बोलते हैं मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को और नारियों को वेद मंत्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने सुन भी लिए वेद मंत्र और शास्त्र पढ़ भी लिए, तो उनके कान में खौलता हुआ तेल डाल दीजिए। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा हो सकता है कि एक ही पुस्तक में दो अलग अलग चीजें कह रखी हों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में मिलावट की गई है। साइमन हंटर कमीशन बिठाई गई थी, जिसके अंदर केवल और केवल एक ही काम होता था। क्या काम होता था? हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें मिलावट करने का कार्य। जितने भी भ्रष्ट ये पंडित वगैरह थे, इन अंग्रेजों ने ये साइमन हंटर कमीशन बिठाई, और जितने भी भ्रष्ट पंडित थे उन सबको इकट्ठा किया, क्योंकि उनको खुद को तो संस्कृत आती नहीं थी। उनको बुलाया और कहा कि इतना मूल हम देंगे तुम्हें, और ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, इन सब में मिलावट कर दीजिए, ठीक है? पहले मनुस्मृति में
1400 कुछ श्लोक थे, असली श्लोक जो हैं 1400 कुछ थे, आज बढ़कर 2600 कुछ हो गए। जो 1200 कुछ श्लोक हैं वो मिलावट किए गए हैं। तो ऐसा तो आप भी समझिए कि एक ही पुस्तक में दो अलग अलग चीजें तो नहीं लिखी हो सकती हैं। रामायण में तो है कि राम ने छुपकर बाली को मारा, ये भी हम पढ़ते हैं। हाँ। और उसी रामायण में हम ये भी पढ़ते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी रामायण में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो राम जी हैं उन्होंने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो एक बात मुझे ये बताइए कि राम जी को क्या उसी दिन पता लगा था कि उनकी स्त्री को रावण उठाकर ले गया, एक पर पुरुष उठाकर ले गया जिस समय पे उन्होंने अग्नि परीक्षा ली? नहीं, बहुत पहले पता लग चुका था। तो अपनी स्त्री को पाने के लिए, अपनी स्त्री के वियोग में वो व्यक्ति इतना लंबा पुल बांध देता है, लंका को जला देता है, विध्वंस कर देता है, रावण को मार देता है। उसके बाद वो आकर कह रहा है अच्छा चलिए अब अग्नि परीक्षा और दे दीजिए। ऐसा हो सकता है? जिस स्त्री के लिए वो पूरा भारत एकदम एक कर देता है, पूरा अपना जोर लगा देता है, एड़ी चोटी का सबका सहयोग लेता है, भीख मांगता है सबके सामने कि मेरी स्त्री है कहां गई, कौन लेकर गया। ऐसे श्री राम, ऐसे प्रभु श्री राम, इतना पुरुषोत्तम श्री राम अपनी स्त्री को आकर कहते कि अग्नि परीक्षा दे दो। आप नहीं ली थी? बिल्कुल नहीं ली थी, ऐसा नहीं हुआ था। फिर हमें जो पिक्टोरियल फॉर्म दिखाया गया उसमें ऐसा क्यों दिखाया गया? देखिए आजकल लोगों को ना कंट्रोवर्शियल चीज बहुत पसंद है, और एक और चीज बहुत पसंद है कि लव ट्रायंगल्स या कुछ, एक हीरो विलन है, हीरो विलन को मार रहा है, बॉलीवुड की कहानियां है ना। आप राधा कृष्ण, एक सीरियल चला हुआ है, इतना खराब चरित्र ना श्री कृष्ण का किसी ने नहीं दिखाया होगा जितना उस सीरियल ने दिखाया है। राधा कृष्ण सीरियसली उसमें क्या क्या नहीं दिखाया गया है, राधा कृष्ण के बीच में क्या क्या नहीं दिखाया। वो योगेश्वर श्री कृष्ण जो गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं, तुम कह रहे हो कि वही योगेश्वर श्री कृष्ण स्त्रियों के कपड़े चुराते थे, चोरी किया करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे। आपको अगर मानना ही है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को गुणों को मानिए ना। आज कोई व्यक्ति लड़कियों को छेड़ रहा है तो उत्तर में क्या दे रहा है कि मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। श्री कृष्ण भी तो किया करते थे। तो दीपिका पादुकोण का भगवा बिकनी पहनने पे विरोध हो जाता है, राधा कृष्ण को इतना गलत सीरियल में दिखा दिया जाता, कोई विरोध नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि हमारी ये रूढ़िवादिताएं बन गई। आपके दिमाग में शुरू से एक चीज घुसाई, कोई भी एक झूठ आप लगातार 1 साल तक बोलिए, आपको सच लगने लगेगा। तो यही जो झूठ था वो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाला। जब इनको पता लगा कि ये इतने होशियार लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जब वो यहां आया तो उसने क्या देखा कि यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। यहां पूरे, मैं गांव में घूमा, मैं शहरों में घूमा, अलग अलग शहरों में गया, अलग अलग गांवों में गया, मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग यहाँ भिखारी नहीं है, यहाँ बेगर्स नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ? तो उसने कहा कि कहां से आ रही है ये शिक्षा? इनके शास्त्रों से, इनके वेदों से, इनकी पुस्तकों से, इनके ऋषियों का ज्ञान है, ये वहां से आ रही है, ये शिक्षाएं वहां से आ रही हैं। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये सब कुछ यहां से आ रहा है तो इसको ही बदलो, इनकी शिक्षा को बदल दीजिए। शिक्षा को कैसे बदला जाएगा? इनके जो रूढ़िवादिताएं हैं, इनके जो पक्के वो हैं सिद्धांत हैं, जिनके सिद्धांत, इनके ऋषियों के जो सिद्धांत हैं, इनको बदल दीजिए। बदले कैसे जाएंगे? इनकी पुस्तकों में मिलावट कीजिए। साइमन हंटर कमीशन बिठाई गई और पुस्तकों में मिलावट की गई। उन्हीं पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, उन्हीं पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं। आज जितना अश्लील चरित्र श्री कृष्ण का दिखाया जा रहा है वो कभी ऐसा था ही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हो श्री भगवान ने धरती पर जन्म लिया हमें अच्छे कार्य सिखाने के लिए, हमें अच्छे गुण देने के लिए, हमारा अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, हमें अच्छी सीख देने के लिए, और आप कह रहे हो कि वही योगेश्वर श्री कृष्ण जो गीता में ये कहते हैं कि तामसिक, सात्विक और राजसिक कर्म कौन से होते हैं और हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमें सात्विक कर्म करने चाहिए, गीता में ज्ञान दे रहे हैं। वही योगेश्वर श्री कृष्ण फिर तामसिक कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। हो सकता है ऐसा? हम क्यों विश्वास करते हैं ऐसे? हम उन योगेश्वर श्री कृष्ण को क्यों नहीं मानते हैं जिन्होंने गीता का इतना परम ज्ञान दिया? हम उनके ज्ञान को क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, उनकी स्टोरियों को पढ़ते हैं, उन्हीं स्टोरी को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बच्चे वो सीखते हैं और वो सीख कर क्या कहते हैं, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। ये तो शायद शिव के साथ भी हो रहा है
बिल्कुल। भांग पीना, चिलम पीना, बिल्कुल। मैं तो शिव का भक्त हूँ तो मैं हाँ, चिलम पीऊंगा। हाँ बिल्कुल। कौन परोस रहा है ये सब? तो ये परोसने वाले जो थे ये हमारे ही, मान लीजिए जो भ्रष्ट पंडित थे या जो भी थे, जिन्होंने हमारी पुस्तकों में मिलावट की, जिन्होंने हमारे ग्रंथों में मिलावट की, हमारी रामायण, महाभारत, हमारी मनुस्मृति, इन सब में मिलावट करने वाले वो लोग थे। तो हमारा जितना भी ये ज्ञान था हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ था, और हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान इतना वैभवशाली था ना कि जो पहले व्यक्ति उनको पढ़ा करते थे, स्त्री भी पढ़ते थे और पुरुष भी पढ़ते थे। जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि स्त्रियों को विद्या का अधिकार नहीं है, विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, तो स्त्री भी पढ़ती थी और पुरुष भी पढ़ते थे। जब बताया है कि 100% साक्षरता है, 100% लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है स्त्री उसमें नहीं आती उस साक्षरता में, तो स्त्रियां भी पढ़ती थी और पुरुष भी पढ़ते थे। तो वो जो ज्ञान पढ़ा करते थे वहीं से वो अपने बच्चों में वो ज्ञान डाला करते थे, और वही बच्चे बड़े होकर शिवाजी, महाराणा प्रताप ये बना करते थे। और आज तो बच्चे खैर आपकी एक रील देखी मैंने इंस्टाग्राम पे, आप उसमें कह रहे हैं कि मंदिरों में छोटे कपड़े पहनने पर बैन कर दिया है ना। तो मतलब मेरा आपसे सवाल है कि ठीक है, मंदिरों में छोटा कपड़ा पहनना बैन कर दिया है, मगर उन्हीं मंदिरों की दीवारों पे जब हम नग्न अवस्था में पिक्चराइजेशन देखते हैं, संभोग की तस्वीरें, मूर्तियां जो बनाई गई हैं, वो गलत नहीं? छोटे कपड़ों में मंदिर जाना गलत है, बट मंदिर की दीवारों पे संभोग की प्रक्रिया या उस तरीके से मूर्तियां बनाना सही है? पहले ना क्या हुआ करता था कि जो भी एजुकेशन हुआ करती थी, हमसे बोलते थे कि अनपढ़ है, इन लोगों को ना बोलना नहीं, इन लोगों को लिखना नहीं आता है। लिखेंगे कैसे? हमारा ज्ञान इतना परम ज्ञान था कि अब छोटी की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा है, उसको लिखकर कैसे बताया जा सकता है कि ये छोटी यू की मात्रा, मतलब वो तो लिख देते हैं खैर, पर उसको समझाया नहीं जा सकता है, वो बोलकर ही समझाया जा सकता है कि ये छोटे ऊ की बड़े ऊ की, छोटी ई की बड़ी ई की। तो हमारी जो भाषा शैली थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे ही जब कुछ चीजें समझानी पड़ती थी उनकी पिक्चराइजेशन किया करते थे। ये संस्कारों के अंदर आता, गर्भाधान संस्कार जो है अपना, हमारा गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है। जो ये संस्कार हैं, इन संस्कारों के बीच में ऐसी क्रियाएं आती हैं, और उन क्रियाओं को पहले कहाँ पढ़ाया करते थे? पहले गुरुकुलों में पढ़ाया करते थे, मंदिरी गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में गुरुकुल हुआ करते थे छोटे छोटे, ठीक है। तो उन गुरुकुलों को में पढ़ाने का जो माध्यम था, समझाने का जो माध्यम था, या पढ़ने का जो माध्यम था, वो पिक्चराइजेशन थी। तो वो उस फॉर्म में उस समय पे बनाए गए थे। वो सारी जो चीजें हैं, वो जो जितनी भी वो अब हम देखते हैं वो मंदिरों में बनी हुई ऐसी आकृतियां, वो उस समय की हैं। वो समझा करते थे ऐसे चीजों को, उनके समझने का तरीका था। मंदिर में छोटे कपड़े पहन के जाने से क्या दिक्कत है? देखिए, हर चीज की एक मर्यादा होती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, सब चीज की एक मर्यादा है। ये सेटअप लगा हुआ है, इसकी भी एक मर्यादा है। अगर मैं यहाँ अध्यात्म के बारे में बात कर रही हूँ, यही मैं अगर शॉर्ट्स पहनकर अध्यात्म की बात करें, कौन सुनेगा? कौन सीरियस लेगा मुझे? कोई सीरियस नहीं लेगा। तो ईश्वर की भी आपको ऐसे सीरियस क्यों लेके आप यहाँ फैशन शो के लिए आ रहे हैं? है ना? नहीं ना, बिल्कुल भी। देखिए, बोल तो देते हैं कि लड़कियां फ्रीडम के नाम पर ये, फ्रीडम के नाम पर वो। आप मुझे एक बात बताइए कि वहीं अगर पार्टियों में आपको बोल दिया जाए कि ये ड्रेस कोड है, ये आपको पहन कर आना, आप पूरा फॉलो करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो। अगर आपको मंदिर का ड्रेस कोड बता दिया कि क्या आपत्ति है? चल मत मानिए, आप छोटे बड़े कपड़ों को मत मानिए, कोड बता दिया ना आपको, ड्रेस कोड बता दिया, वो पहन लीजिए। पर जो लोग स्वतंत्रता पे लगाम कहते हैं, इसको उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपकी यहाँ स्वतंत्रता छिन रही है तो आप मुझे बताइए, जब कोई कथावाचक अपनी कथा में ये कह देता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप 2 मिनट में मान जाते हो, अरे 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 पंडित जी आपने कह दिया कि गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। आपने कब प्रयास करा पूछने का कि गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं स्त्रियां गायत्री मंत्र पढ़ सकती? आपने नहीं पूछा। आप गूगल भी नहीं करना चाहते कि गायत्री मंत्र स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ सकती, आप गूगल भी नहीं करना चाहते। यहाँ आपकी फ्रीडम नहीं छिन रही कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए, बस पुरुषों को पढ़ना चाहिए। यहाँ आपकी फ्रीडम को कोई आंच नहीं आ रही है। आपकी फ्रीडम को तभी आंच आती है जब आपको ये कह दिया जाता है कि मंदिर में छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। आपकी फ्रीडम वहीं आप आंच आ रही है। फिर आप सब जगह इक्वल हुई है ना, सब जगह इक्वल हुई है। आप फिर आप एक बात को मान रहे, दूसरी बात को नहीं मान रहे हो। किसी कथावाचक ने कह दिया कि भाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपको यहाँ आकर मौन रहना, बस सुनना है। आप मान लेते हो कि अरे पंडित जी आपने कह दिया क्वेश्चन नहीं पूछना, हम नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। क्यों नहीं पूछोगे आप क्वेश्चन? जब तक क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो आपके क्वेश्चन हल कैसे होंगे? फिर वही क्वेश्चन दिमाग में रह जाते, फिर कोई एक और नया पंडित जन्म लेता है। मुझे पंडितों से कोई आपत्ति नहीं है। एक पंडित अपनी कथा के बाहर लिख देता है कि चप्पलों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़कर आइए। यहाँ केवल मैं बोलूंगा और आप सुनोगे।
अगर आप बोलोगे और वो सुनेंगे तो उनके क्वेश्चंस का क्या होगा, उनके क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? उनके दिमाग में जो इतनी सारी भसड़ है अपने धर्म को लेकर, इतने सारे क्वेश्चंस है अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, उनको कौन सॉल्व करेगा? आप नहीं सॉल्व करोगे, फिर कोई चमत्कारी बाबा आ जाएगा, वो सॉल्व करेगा उनकी प्रॉब्लम्स को, वो कोई सॉल्व करेगा। आप तो बताना ही नहीं चाह रहे क्योंकि सिर्फ आपको सुने और आपको आप बोलो और हम सुने, ऐसा नहीं हो सकता ना। बट आज की सोसाइटी तो यही कर रही है। जो बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं जा मेरा आशीर्वाद है, उनके यहाँ लाखों की भीड़ है, दरबार हाउसफुल है और नंबर भी नहीं आ रहा है और वो लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये लोगों का अंधविश्वास है या देखिए, उनके खिलवाड़ है? जब हमारे अंदर एक नई परेशानी जन्म लेती है तो हमारे ही बाहर एक नया बाबा जन्म ले लेता है। हमें परेशानी आई कि पैसे नहीं आ रहे हैं, अरे तो मेहनत करो ना, बाबा के पास जाके पैसे थोड़ी मिलेंगे, बाबा थोड़ी तुम्हें नौकरी देगा, नहीं देगा भाई नौकरी। बाबा ने कह दिया चलो बच्चा मिल गई नौकरी, अब अगले साल नौकरी, तब तो अगले साल तक फ्री बैठे रहोगे तुम। तो बाबा के पास थोड़ी जाकर नौकरी मिलेगी, मेहनत करने से नौकरी मिलेगी। तो मैं कह रहा भूत का चक्कर हो रहा है, ये ऊपले का चक्कर हो रहा है मेरे को, तो ये ऐसा हो रहा है। भाई तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ ना, किसी मेंटल हेल्थ वाले के पास जाओ। बाबा के पास जाकर थोड़ी मेंटल हेल्थ पे आपको वो छुटकारा मिलेगा। वो आपको दो बातें बोलता है, जा अब नहीं आएगा, फिर आपको वही चीजें हो रही, फिर दूसरा बाबा के पास जाओगे, उस बाबा के पास तो आराम नहीं मिला, उस वाले बाबा के पास जाएंगे, शायद अब भूत का चक्कर खत्म हो जाएगा। भूत का चक्कर नहीं, तुम्हारी बीमारी है दिमाग की। मेंटल हेल्थ वाले के पास जाइए ना, वहां आपके इलाज करवाइए। ये कहाँ इलाज करवा रहे हो आप अपना? यहाँ इलाज नहीं होगा, बाबा तो कह देगा फिर खत्म, आप दक्षिणा चढ़ाकर आ जाओगे। आपको मंदिरों में दान देने में 10 रुपए भी भारी पड़ रहे हैं, बाबाओं के पास जाकर 1-1 लाख फीस दे रहे हो आप कि भूत का चक्कर हटा दो। अरे तो वही जो पैसा बाबा को दे रहे हो, मेंटल हेल्थ वाले के पास जाइए, वहां दीजिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वहां दीजिए उस पैसे को, दवाइयां लीजिए, इलाज करवाइए अपना। गलत महात्माओं की इतनी भीड़ हो गई है कि सही को पहचानना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। पहले ज्ञानी हुआ करते थे, महात्मा उनको कहा करते थे जो एकदम ज्ञानी हुआ करता था, उनसे मिलना भी नहीं जाया करता था, इतना डिफिकल्ट था उनसे मिलना। ऐसे आप तो कैसे पहचाना, ये बड़ा सवाल है आज के समय में। कैसे पहचाने कि किस बाबा को मानना है, किस महात्मा को मानना है, नहीं मानना है? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को महात्मा मानिए। महात्मा यानी अपने आप को पहले खुद से ज्ञान ढूंढिए अपने आप से। आप ना पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम ना ऐसा हो गया इस सोसाइटी से, हम अध्ययन करना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हम सुनकर ठीक है इतना बहुत है, ये इजी लग रहा है, ये ज्यादा बुक उठाना इतना भारी हो गया है कि 200 किलोमीटर जाकर एक बाबा के पास 1000 रुपए चढ़ाकर और फिर उससे अपनी समस्या का समाधान लेना ज्यादा आसान लग रहा है आपको, और एक किताब 100 रुपए की उठाना भारी लग रहा है आपको। क्यों यार, अध्ययन करो ना, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड बुक्स देखिए कि कहां मिल सकती हैं। अरे कुछ मत पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता उठा लीजिए, पढ़ने की प्रयास तो कीजिए। अगर नहीं समझ आ रही है तो यूट्यूब ऐसे ही थोड़ी है, आप जहां गलत चीजें देख रहे हो वहां एक अच्छी चीज देख लीजिए। देखिए ना श्रीमद् भगवत गीता में क्या इलाज है इस चीज का। नहीं मिल रहा है तो फिर कोई पुस्तक ढूंढिए, खुद अध्ययन कीजिए। कुछ किसी जरूरी नहीं किसी बाबा के चरणों में गिरा जाए। ईश्वर को जानते नहीं है और अलग अलग अपने अपने नए नए ईश्वर बना रखे हैं। प्रॉब्लम तो ये है जब ये इंसान ईश्वर को छोड़कर और ये हमारे जैसे साकार ईश्वरों को मानने लग गया, जैसे बाबाओं को मानने लग गया, ईश्वर उनके अंदर ढूंढने लग गया। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा अलग सवाल है, अलग क्या रिलेटेड ही है पर थोड़ा डीप सवाल है। धर्म की बात करते हैं। जैसे जब मैं महाभारत देख रहा था तो जब मैंने उसको जो पिक्टोरियल फॉर्म है वो देखा तो मैंने जाना कि जब पितामह भीष्म या युधिष्ठिर कोई भी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं इसमें अधर्म है ये नहीं करेंगे, इसमें धर्म है ये करेंगे। श्री कृष्ण भी जब युद्ध कहते हैं तो कहते हैं ये धर्म युद्ध है। तो मुझे जो धर्म 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 जितनी भी बार मैंने वो शब्द सुना, मुझे उसका मतलब समझ आया कि धर्म का मतलब है सत्य। जो चीज सत्य है, जो सही है, उसको वहां पे धर्म डिफाइन किया गया। जो चीज गलत है उसको अधर्म बोला गया। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आज धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई। तो आज सत्यता धर्म नहीं है, आज धर्म क्या है? सनातन, हिंदू। ऐसा क्यों हुआ? और उस समय क्या ये सनातन वगैरह एग्जिस्ट करते थे? और क्या आज भी धर्म सिर्फ सत्य नहीं होना चाहिए? जो ये आप कह रहे हो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मत संप्रदाय, ये संप्रदाय हैं, मत हैं, कम्युनिटीज हैं।
कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। अब मैं बोलूंगी सनातन धर्म, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, ईसाइयत कब आई? आज 2023 चल रहा है, ये बोलते हैं जीसस के समय से ईसाइयत है ना। 2000 कुछ समय से पहले ईसाइयत है, 1500 वर्ष पहले ये आई, मुसलमान आई, इस्लाम आया 1500 साल पहले। उससे पहले क्या था? 400 साल पहले, 4000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या था? 5000 साल पहले क्या था? सनातन था, आर्य धर्म था। अब वो क्या था? सनातन क्या है? हम सनातन का धर्म का अर्थ समझते हिंदूवादी जो कोई कम्युनिटी है, और वो सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जो हमेशा से है, जो नवीन से नवीन है और प्राचीन से प्राचीन है, पुराने से पुराना है और नए से नया है। अगर हम ये कहेंगे कि सबसे पुराना क्या है? सनातन धर्म। अगर सबसे पुराना है तो उसका जन्म भी कभी हुआ होगा, अगर जन्म हुआ होगा तो उसका अंत भी कभी होगा। तो सनातन धर्म जो है वो नए से भी नया है, पुराने से भी पुराना है, वो सनातन है। और सनातन है क्या? मैं आपको बोल रही हूं कि गाय दूध देती है, गाय भारत में भी दूध देती है, गाय ऑस्ट्रेलिया में भी दूध देती है, गाय यहां भी सफेद दूध देती है, गाय ऑस्ट्रेलिया में भी सफेद दूध देती है। ये सनातन है, ये सत्य है। जो सत्य चीज है वो सनातन है, जो सार्वभौमिक है, जो सबको समझ आने वाला है। हम कहेंगे कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के त्यागने में ही सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब हमें हमेशा सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए। ये हिंदू भी मानेगा, मुस्लिम भी मानेगा, सिख भी मानेगा, ईसाई भी मानेगा। ये सनातन है, जो सत्य है, सार्वभौमिक है, सबके लिए समान है, वो सनातन है। ये सनातन है। धर्म यानी लॉ, कोई भी लॉ, यूनिवर्सल लॉ। इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर दो क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हम भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, सिख ईसाई ये सब मानते हैं। ये लॉ है, ये जो लॉ है, जो सार्वभौमिक लॉ है। सनातन धर्म यानी सार्वभौमिक जो सत्य, यूनिवर्सल लॉ, वो सनातन है। तो धर्म केवल एक ही है, सनातन। और सब जो भी हैं ये कम्युनिटीज हैं, मत है, संप्रदाय हैं, पंथ है, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन। कैसे जस्टिफाई करते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म है? अभी बताया मैंने आपको। मतलब मैं उसको थोड़ा ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि शायद आप सनातनी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं नहीं बोल, दूसरा भी यही मैं तो आपको नहीं, मैं मुस्लिम हूँ मान लेते हैं, और मैं आपको सनातन का अर्थ बता रही हूँ। मैंने वो बताया आपको, सनातन का अर्थ बताया मैंने केवल आपको, कि जो मैं भी मानू, ये भी माने, आप भी मानो, और यहाँ हर बैठा यहाँ जितने भी व्यक्ति वो माने कि भाई हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। ये सनातन है, ये सनातन है। मैं आपको कहूं कि ये जितने भी ये सब काफिर हैं इनको मार दो, ये हमारी कम्युनिटी में लिखा हुआ है। जो कम्युनिटी होती है, जो संप्रदाय होता है, वो एक पुस्तक के ऊपर डिपेंड होता है, एक पुस्तक को मानता है। उस पुस्तक में जो भी लॉज लिखे होते हैं, जो भी नियम लिखे होते हैं, वो उनको मानता है। इस बाइबल को पढ़ता है ईसाई, उसके अंदर जो लॉज लिखे होते हैं वो उनको मानता है। एक मुस्लिम भाई है, वो कुरान को मानता है, कुरान के अंदर जो लॉ लिखे हैं उनको मानता है, अच्छे से मानता है। वो तो फॉलो कर रहे हैं अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को। और धर्म आजकल खैर उसके शब्द का अर्थ बदल दिया है, और ना मैं बोलती हूँ कि जनरेशन आते 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 आते, समय बीतते बीतते उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, बदल जाता है। तो आज जो धर्म का अर्थ बताया जा रहा है वो संप्रदाय से बताया जा रहा है। तो जो भी मुस्लिम भाई हैं या ईसाई जो भी भाई हैं, वो क्या करते हैं? बाइबल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उनके अंदर जो भी लॉज लिखे तो उनको मानते हैं। हम किसको मानते हैं? ढेरों पुस्तकें हमारे पास, हमारे ऋषियों का ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। क्या बोलते हैं राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी क्या बोलते हैं कि एक तराजू में अगर सारे धर्मों का या सारे संप्रदाय, मत, पंथ, इनकी सबकी पुस्तकें रख दी जाएं, और दूसरे पलड़े में हमारे जितना भी साहित्य है वो रख दिया जाए, हमारे ग्रंथ, हमारे जितनी भी संहिताएं हैं वो सब रख दी जाएं, तो इतना भारी हो जाएगा हमारा पढ़ना कि उनकी अगर डबल ट्रिपल भी पुस्तक रख दी जाए तो भी हमारा पढ़ना भारी रहेगा। इतनी पुस्तकें हैं हमारे पास, तो इतनी फ्रीडम है ना। आपको शिव को मानना है शिव को मानिए, कृष्ण को मानना है कृष्ण को मानिए, आप किसी को भी मानिए, लेकिन जो उनके अंदर गुण है उनको लीजिए, अवगुणों को मत लीजिए। बोल देते कि वो तो कहते हैं हमारे तो एक ही हैं, एक ही को मानो। यहाँ तो बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास। तुम्हें कृष्ण अच्छे लगते हैं, तुम कृष्ण को मानो, उनके अच्छे गुणों को धारण करो, उनको श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम को मानो, जो अपनी कितने पत्नी व्रता थे, वो
पत्नी व्रत, एक पत्नी के लिए, अपनी एक स्त्री के लिए पूरा लंका जला दी, रावण को मार दिया, इतना परेशान हुए जिसके लिए, इतना पत्नी व्रता बनिए आप। श्री राम को मानना उनके गुणों को धारण करिए, कृष्ण को मानना उनके गुणों को धारण करिए, राम को, शिव जी को मानना उनके गुणों को धारण कीजिए। पर ये मत कीजिए कि उनके गुणों की आड़ में आप उनके अवगुणों को देखिए और उनको धारण कर लीजिए कि हमारे तो ये बोलते थे जी कि श्री कृष्ण तो लड़कियां छेड़ा करते थे, अब हम छेड़े तो मैं तो बहुत बुरा लग रहा है ये चीज। उनके वो अवगुण तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं, ना तो वो थे ऐसे और ना जो हमने ऐसा आज बना दिया है। ये आज ना वो चल रहा है ट्रेंड चल रहा है कि कृष्ण के नाम पर, आज रील्स भी आप देखोगे बहुत सारी, कि ट्रेंड चल रहा है कृष्ण के नाम पर गर्लफ्रेंड्स के साथ वृंदावन जाकर चक्री लगा रहे हैं वहां पे जाके, है ना। तो ये ट्रेंड बन गया है। ठीक है, इस समय के सबसे चर्चित सवाल पे आ जाते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और क्यों?